बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कुरान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना की वजह से हिफाजती टीकों के सरकारी मुहिम में खलल। तो चलिए दोस्तों, हमारे आज की वीडियो की तरफ शुरू करते हैं। कोरोना वायरस के बायस हिफाजती टीकों का सरकारी मुहिम में खलल। कोरोना से घबराना नहीं, बच्चों को हिफाजती टीके ज़रूर लगवाएं। कोरोना वायरस के बायस हिफाजती टीकों के सरकारी मुहिम में खलल। कोरोना से न घबराए, बच्चों को हिफाजती टीके ज़रूर लगवाएं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं इस्लामाबाद में 40 किलोमीटर दूर एक इलाके में रहती हूँ और इतना फासला तय करके अपने बच्चे को अस्पताल हिफाजती टीके लगवाने सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि मैं वो गलती न करूँ जो मेरी बहन ने की थी। हलीमा अपने 10 माह के बच्चे को इस्लामाबाद में वाक़ सरकारी अस्पताल पॉलीक्लिनिक करके लेकर आई थी। कोरोना वबा के आगाज़ से अब तक ये इनका अस्पताल का दूसरा दौरा था। रवा बरस मार्च में जब हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस का फैलाव के खदशे के पेश नज़र जब लॉकडाउन नाफिज किया गया तो बच्चों को हिफाजती टीके लगने वाली टीमें भी हलीमा के इलाके समेत दीगर इलाकों में भी नहीं पहुँच पाई। हलीमा के हमसायों ने इन्हें मशवरा दिया कि वो अपने बच्चे को टीके लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद लगवा लें, लेकिन वो अपनी बहन वाली गलती हरगिज़ नहीं दोहराना चाहती। हलीमा की पोपी लेडी हेल्थ वर्कर है, लेकिन फिर भी जब इनकी बहन पहली बार माँ बनी तो उन्हें हिफाजती टीकों के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। वो बताती है कि मेरी बहन का बेटा 6 माह का हो गया था और उसने उसे एक भी हिफाजती टीका नहीं लगाया था, और फिर एक दिन वो इस हाल का शिकार हुआ जो इतना शदीद था कि उसे अस्पताल दाखिल करवाना पड़ा और इसे कई दिन वहीं रखा गया। मैंने इससे सबक हासिल किया और फैसला किया कि कोरोना के बायस अपने बच्चों के हिफाजती टीकों के शेड्यूल में खलल नहीं आने दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए लंबा सफ़र तय करके अस्पताल ही क्यों न जाना पड़े। कोरोना वायरस ने जहां दुनिया भर में माशी और माशरती सरगर्मियों को मुतासिर किया है, वहीं इसके बायस बच्चों के हिफाजती टीकों के प्रोग्राम में भी खलल पड़ा है। आलमी इदारा सेहत यानी WHO की जानिब से जारी एक रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि कोरोना के बायस 8 करोड़ बच्चों को खसरा, पोलियो और हैजे से बचाव की वैक्सीन नहीं लग पा रही, जिससे 1 साल से कम उम्र बच्चों की सेहत के लिए खतरा पैदा हो गए है। कोरोना से न घबराए, बच्चों को हिफाजती टीके ज़रूर लगवाएं। पॉलीक्लिनिक अस्पताल में बच्चों के डॉक्टर सैयद उवैस आबिद का कहना है कि कोरोना के बायस अक्सर वालिदैन बच्चों को हिफाजती टीके लगवाने के लिए अस्पताल लाने से अक्सर रहे हैं कि कहीं उन्हें इन बच्चों को कोरोना न हो जाए, लेकिन दरअसल ये हिफाजती टीके बच्चों को 10 ऐसी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं जो इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। मैं वालिदैन से कहता हूँ कि अगर आप कोरोना के डर से अस्पताल न आए और वैक्सीन नहीं लगवाए और खुदा न ख्वास्ता बच्चे को घर बैठे पोलियो हो गया तो वो सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो सकता है। डॉक्टर उवैस ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जब मुल्क के तमाम अस्पतालों में OPDs बंद कर दी गई थी, तब भी बच्चों को हिफाजती टीके लगवाने का सिलसिला एक खसूसी कैंपस के ज़रिए जारी रखा गया। अब बच्चों को कब और कितने हिफाजती टीके लगवाने चाहिए? डॉक्टर उवैस के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुरतब करदा प्रोग्राम के तहत पैदाइश से 15 माह तक के बच्चों की 6 दफ़ा वैक्सीन देना लाजमी है, जो इन्हें 10 मुतअद्दी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। इनका शेड्यूल या निज़ामुल औक़ात कुछ इस तरह से है कि पैदाइश के वक्त पहला BCG का टीका लगाया जाए और साथ ही पोलियो वायरस से बचाव के लिए दवा के कतरे भी पिलाए जाए। 1.5 माह यानी 6 हफ्ते की उम्र के बच्चों को पोलियो के खुराक के साथ साथ पेंटाविलेंट और नमूनिया से बचाव की हिफाजती वैक्सीन और टीका लगाया जाता है, जबकि इसके अलावा रोटा वायरस से बचाव की वैक्सीन भी दी जाती है। बच्चे की तीसरी खुराक 2.5 माह या 10वें हफ्ते में दी जाती है। इसमें पोलियो की हिफाजती खुराक के साथ पेंटाविलेंट, नमूनिया और रोटा वायरस से बचाव का दूसरा हिफाजती टीका लगाया जाता है। चौथी बार 4वें हफ्ते में या 3.5 माह की उम्र में पोलियो की तीसरी खुराक के साथ पेंटाविलेंट, नमूनिया से बचाव का तीसरा टीका और रोटा वायरस से बचाव का टीका लगाया जाता है। 5वीं बार 9 माह की उम्र के फौरी बाद खसरा से बचाव के टीका और 6ठी बार 15 माह की उम्र में बच्चों को खसरा से बचाव का दूसरा हिफाजती टीका लगाया जाता है। वाज़ेह रहे कि बच्चों के हिफाजती टीकाजात के तौसीई प्रोग्राम बराए पाकिस्तान के मुताबिक पेंटाविलेंट वैक्सीन में 5 बीमारियों की हिफाजती वैक्सीन शामिल है। इसके अलावा 5 साल की उम्र पर
TPT یعنی تشنج، خناق اور کالی کانسی کے خلاف بوسٹر لگوانے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے، لیکن یہ لازم ویکسین کورس میں شامل نہیں۔ یہ حفاظتی ٹیکے 15 ماہ تک کے بچوں میں 10 مہلک بیماریوں سے لڑنے کے لیے قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں۔ ان میں مندرجہ ذیل بیماریاں شامل ہیں: تپ یا TB، کالا یرقان یا ہیپاٹائٹس B، کالی کانسی، تشنج، خناق، اسہال، گردن توڑ بخار، پولیو، خسرہ، نمونیا۔ بچوں کے حفاظتی ٹیکوں کی قیمت کتنی ہے؟ بچوں کے حفاظتی ٹیکہ جات کی توسیعی پروگرام برائے پاکستان کے تحت یہ ویکسین تمام سرکاری اسپتالوں اور ڈسپنسریز سے بالکل مفت لگوائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ والدین کو اس کے ساتھ ایک ویکسین کارڈ بھی جاری کیا جاتا ہے جس میں ان حفاظتی ٹیکوں سے متعلق پوری معلومات اور اس کا شیڈول درج ہوتا ہے۔ تاہم ڈاکٹر سید اویس کے مطابق نجی اسپتالوں میں ایک مرتبہ کی ویکسین کے لیے 8 سے 10 ہزار روپے قیمت وصول کی جاتی ہے۔ بچوں کا حفاظتی ٹیکوں کا کورس ہرگز ادھورا نہ چھوڑیں۔ ڈاکٹر اویس کے مطابق اکثر والدین متعدد وجوہات کی بنا پر اپنے بچوں کو وقت پر ٹیکے نہیں لگوا پاتے اور دیر ہونے کی صورت میں پورا کورس ہی ادھورا چھوڑ لیتے ہیں۔ ہماری والدین سے یہی گزارش ہے کہ اگر کسی وجہ سے 1 یا 2 ہفتے اوپر بھی ہو گئے ہیں تو کورس کو ادھورا نہ چھوڑیں بلکہ اسے ہر صورت مکمل کریں۔ ڈاکٹر اویس کا ماننا ہے کہ یہ حفاظتی ٹیکے بچے کی صحت مند اور کامیاب زندگی کے لیے اتنے ہی ضروری ہیں جتنے کہ اچھی خوراک، تعلیم اور تربیت۔ So thank you for watching.